रिवाइज आंसर की जारी किया जाए, क्योंकि एसटीटी का रिवाइज आंसर की जारी नहीं होगा तो उसमें काफी सारे छात्र छात्राओं जो है प्रभावित होना गया। तो हम अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बातों को जल्द से जल्द सुनिए, न तो बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर एक बार फिर से जो है जोरदार आंदोलन। उसमें काफी गड़बड़ी है, खासकर फिजिक्स वाले। तो फिजिक्स वाले 40 से 45 प्रश्न ऐसे हैं जिनके गलत उत्तर बताए गए। तो हम इन्हीं मांगों को लेकर आज दोबारा हम लोग को सड़क पर आने पर मजबूर है। 2 बार पहले विज्ञापन सौंपा गया, पूरे आवेदन प्रक्रिया दी गई, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं। जवाब दो, छात्रों को गुमराह करना बंद करो, छात्रों को गुमराह करना बंद करो। मेरे ऊपर लगातार गिरफ्तारी हुआ, शासन प्रशासन के लोग जो है मुझे तंग करने का काम किए, लेकिन हम डरे नहीं। चाहिए हम लोग का मांग जो है जायज है। 40 से 50 क्वेश्चन गलत है, जिस वजह से हम लोग का रिजल्ट मतलब आ ही नहीं सकता है। नमस्कार, मखी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर है। आपको यहाँ पे छात्र नजर आ रहे होंगे, अभ्यर्थी नजर आ रहे होंगे, जो अपनी कुछ मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे तमाम छात्र नेता भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं इनकी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी कई बार सड़कों पर उतरे हो और चुनाव के बाद ये पहली बार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, सीधी बातचीत इनसे करेंगे, इनसे ही जाने। चलिए, छात्र नेता विकेश भट्ट हमारे साथ है। क्या मांगे हैं? हमारा मांग है कि एसटीटी का रिवाइज आंसर की जारी किया जाए, क्योंकि एसटीटी का रिवाइज आंसर की जारी नहीं होगा तो उसमें काफी सारे छात्र छात्राओं जो है प्रभावित होंगे। क्योंकि देखिएगा कि फिजिक्स में 35 से 40 क्वेश्चन जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। कॉमर्स की बात करते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन उसमें गलत दिया हुआ है। तो ये बताइए कि गलती है आयोग को, अब भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर छात्रों को। छात्रों की गलती क्या है? छात्रों का काम है एग्जाम देना, और जो आंसर की जारी किया गया है गलत है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि आंसर की में सुधार किया जाए, एक रिवाइज आंसर की जारी किया जाए, क्योंकि छात्रों को जो है काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लगातार 2 बार पीएससीबी बोर्ड के पास छात्रों को भेजने का काम किए, लेकिन हमारी बातों को अभी तक नहीं सुना गया। इसीलिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि बीएससीबी आयोग का घेराव करें, क्योंकि एसटीटी के छात्रों के लिए हमने लड़ने का काम किया था। मेरे ऊपर लगातार गिरफ्तारी हुआ, शासन प्रशासन के लोग जो है मुझे तंग करने का काम किए, लेकिन हम डरे नहीं है। जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम डरेंगे नहीं। दूसरा हमारा मांग है लेट, यानी कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेट का नोटिफिकेशन के लिए हम लोग 26 दिसंबर को प्रोटेस्ट किए थे। अध्यक्ष महोदय से वार्तालाप हुआ था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आचार संहिता से पहले जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं जारी किया गया है। तो हम मांग कर रहे हैं कि एसटीटी का रिवाइज आंसर की जारी किया जाए। अगर आप लोग पहले भी देखिए, जब हमने आंदोलन किया था तो पहले भी मांगे कर चुके, पहले मांग कर रहे थे, लेकिन बोल रहे थे कि एक सप्ताह, यहाँ 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हमारी बातों को नहीं सुना गया। तो हम अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बातों को जल्द से जल्द सुनिए, न तो बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर एक बार फिर से जो है जोरदार आंदोलन हो। पहले आपने कहा कि आपने अपने छात्रों को यहाँ पे भेजा बातचीत के लिए। बातचीत के दौरान क्या कुछ? बातचीत में उन्होंने बोला कि आप लोग के लिए विचार किया जाएगा, एक मीटिंग के तहत जो है आपके समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं किया गया है। तभी तो 2 बार छात्र आए, तीसरा बार छात्र नेता को आना पड़ा। अगर समस्या का समाधान हो जाता तो हमको आने की आवश्यकता नहीं थी। आए हैं, आज किसी से मुलाकात हुई आप? अभी मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात करने का हम प्रयास कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय से वार्तालाप करेंगे। अगर आज नहीं मानते हैं विकेश, तब आप क्या? बिल्कुल आंदोलन होगा मैडम, आंदोलन होना तय है। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट यहाँ पे मौजूद थे। तमाम लोग यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं अपनी संख्या के साथ लोग यहाँ। क्या मांगे हैं आप? मैम, हम लोग का यही मांग है कि रिवाइज आंसर की जारी किया जाए। हम लोग का फिजिक्स में हम लोग का 50 आंसर की गलती कर दिया है। जो आंसर के अनुसार मतलब ए होना चाहिए और सही आंसर ए होना चाहिए, लेकिन आयोग आंसर बी दे दिया है, सी दे दिया है। आयोग का कहना है कि हम जो बोलेंगे जो होगा, लेकिन जो सही भी है तब भी आयोग सही हो रहा है। अगर हम जान रहे हैं कि डी फॉर डॉग होता है, आयोग कह रहा है कि नहीं डी फॉर कैट होता है, तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गलत आंसर को आयोग सही आंसर कर दिया है। इसके चलते हम लोग 2 बार पहले विनम्रता पूर्वक आंदोलन करने के लिए आए थे, वो नहीं सुने। रिवाइज आंसर की नहीं जा रहे हैं। कैसे आंदोलन करेंगे? अब हम लोग को नहीं लग रहा है कि हम लोग के साथ आयोग अन्याय न्याय करेगा, इसी नहीं करेगा।
लग रहा है आयोग माने? जी बिल्कुल मानना चाहिए। हम लोग का मांग जो है जायज है। 40 से 50 क्वेश्चन गलत है, इस वजह से हम लोग का रिजल्ट मतलब आ ही नहीं सकता है अच्छा, इसलिए मांगना चाहिए आयोग को इस बात को। गलती के कारण आप लोगों को बिल्कुल आयोग को मानना चाहिए इस बात को। अगर मतलब हम लोग तो ऑब्जेक्शन भी किए, ऑब्जेक्शन का डेट दिया गया था तो एक क्वेश्चन पे 40 रुपया था ऑब्जेक्शन का, तो हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन भी किए हैं, मतलब 2-3 हजार रुपया खर्च कर चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक रिवाइज आंसर की हम लोग का नहीं आया है। ऐसे में अगर रिवाइज आंसर की नहीं आएगा, रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा तो फिर हम लोग का रिजल्ट तो आएगा नहीं इसमें। फिजिक्स को लेकर ही हाँ फिजिक्स के लिए, जी जी फिजिक्स गलत शायद ज्यादा फिजिक्स में है। जी 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 आयोग में किसी से बात हुई है आप लोगों की? मेरा तो बात नहीं हुआ है अभी तक, हम तो आज आए ही हैं फर्स्ट टाइम। आंदोलन से सुनेगी, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि लोग तैनात हो चुके हैं कि आप लोग को अंदर जाने। बिल्कुल सुनना चाहिए क्योंकि ये मतलब हम लोग का उचित मांग है, ऐसा नहीं है कि हम लोग गलत मांग कर रहे हैं। देखिए छात्र नेता सौरभ हमारे साथ है, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग है कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसने जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया है STT 2025 के रिजल्ट को लेकर, उसमें काफी गड़बड़ी है, खासकर फिजिक्स वाले। तो फिजिक्स वाले 40 से 45 प्रश्न ऐसे हैं जिनके गलत उत्तर बताए गए। तो हम इन्हीं मांगों को लेकर आज दोबारा हम लोग को सड़क पर आने पर मजबूर है। 2 बार पहले विज्ञापन सौंपा गया, पूरे आवेदन प्रक्रिया दी गई, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आज तीसरी बार आज हम लोग आए हैं और उम्मीद करते हैं इसमें सुधार हो। अगर सुधार नहीं होता है तो फिर इससे भी बड़ा प्रदर्शन आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिखाई देगा। और निश्चित रूप से BSEB के चेयरमैन आनंद किशोर या सेक्रेटरी से आज मुलाकात की संभावना है और पूरी उम्मीद है, गुजारिश है कि इसके पहले भी जो आवेदन दिए गए हैं उस पर सुनवाई करे, अभ्यर्थियों को आश्वस्त करे कि फाइनल आंसर की जारी करने के पहले हम संशोधन करेंगे, उसको हम ठीक कर लेंगे। यही हमारी मांग है। आप लोगों की बातचीत हुई है अंदर? पहले 2 बार आवेदन, सब ज्ञापन आवेदन सारे जो एविडेंस है सब सौंपे गए हैं। सुधार की संभावना कितनी है उसको देखने वाली बात होगी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सब चीजों पर हम लोग ठीक कर दें। आप लोग कब तक और इंतजार करेंगे? अभी तक तो कोई मुलाकात नहीं, हम लोग हैं, हम लोग बैठे हैं। अब जल्द से जल्द ज्ञापन सौंपा जाएगा, चेयरमैन सर से मुलाकात करने की बात हो रही है। मुलाकात हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल मुलाकात होगी, आज संभावना है कि मुलाकात हमारी। चलिए देखिए छात्र नेता सौरभ हमारे साथ थे, विकेश से भी बातचीत हुई, तमाम अभ्यर्थियों से भी बातचीत हुई। रिवाइज आंसर की को लेकर इन लोगों की मांग है। इनका कहना है जो त्रुटियां हुई हैं विभाग की तरफ से उसे जल्द से जल्द ठीक करें और नया ज्ञापन इन्हें सौंप दें। अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, आगे क्या होगा अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।